जिसको कहते हैं कि डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय हुँ, प्रोफेशन। तो उन्हें कहते हैं कि दे आर द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। अब हुँ, फाइनेंस के डॉक्टर हैं तो इतनी समझ तो उनको होती है कि किस जगह से वो पैसे कमा सकते हैं। करेक्ट। तो कोई भी स्टूडेंट जो 12th अपना पास कर गया है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से भी हो, हुँ, तो सारे ये पहले तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। सीए के अंदर 3 साल की एक ट्रेनिंग होती है जो उनको करनी पड़ती है, किसी सीए के साथ रह कर के। हम उसे कहते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। हुँ, वो 3 साल की ट्रेनिंग और फाइनल एग्ज़ाम पास करने के बाद एक बच्चा सीए क्वालीफाई करता है। तो जो भी कोर्स का फी है ना सर, वो आर्टिकलशिप में बच्चा अर्न कर लेता है, रिकवर कर लेता है। जब वो काम करने जाता है। यस, काम नहीं सर, आर्टिकलशिप में बनने से हुँ, पहले ही जो रिकवर 3 कर साल का वो लेता है। उसको करना है। ट्रेनिंग करना है। तो ट्रेनिंग जो सर, पढ़ने में लगा उसको निकल गया उसका। जो पढ़ने में लगा सर ट्रेनिंग में निकल गया। हुँ, कोई बच्चा जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट्स रह गया क्लासेस के बाद, तो वो डाउट सेशंस के लिए भी हमारे पास फैकल्टीज़ अवेलेबल रहते हैं। बच्चा टाइम लेकर के अपना हुँ, विद द फैकल्टी वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। बैचेस के साइज़ भी हमने थोड़े लिमिटेड रखे हैं कंसिडरिंग कि जो हमने अभी कहा कि इंटरैक्शन ज़रूरी है बच्चों की, हुँ, वो इंटरैक्शन के लिए अगर हमारे बैच में एक बैच में 100 बच्चे हो जाएँ तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो हुँ। वो बैच साइज़ भी हमने थोड़ा छोटा रखा है ताकि वो एक इंटरैक्शन बना रहे बच्चों के साथ में। हम जैसे इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को हेल्प करते हैं सीए बनने में कैसे, तो उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। हुँ, तो पूरा का जो कोर्स होता है, अगर 12th के बाद कोई स्टूडेंट परस्यू कर रहा है, तो 5 साल उनको लगता है पूरा सीए का कोर्स पूरा करने में, जो करेक्ट। कि करीबन 3 लेवल में डिवाइडेड है, हुँ, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। हुँ, बट हाँ, सीए, सीएमए, सीएस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्सेज़ हैं, हुँ। वो स्टूडेंट को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए अगर उनको कॉमर्स और फाइनेंस में अपना करियर बनाना क्या है तो। सीएस क्या होता है और ये सीए में क्या सीएस होता सर कंपनी सेक्रेटरी होता है, है? हुँ, और कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कंपनी का जो कंप्लायंसेस होती हैं, कंपनी हुँ, को जो लॉ फॉलो करनी होती है, उस पे उनका स्पेशलाइज़ेशन ज़्यादा होता है। हुँ, और सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो हुँ, नाम ही है कॉस्ट अकाउंटेंट। करेक्ट। यानी बेसिकली वो करते क्या है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, हुँ। उसके बारे में उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा कोर्स एस्टैब्लिश किया हुआ है। 12वीं के बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो दिमाग में आती है वो ये होती है कि आगे क्या पढ़ाई करना है। जब हम 12वीं पास किए थे तो हमको कोई बताने वाला नहीं था कि तुमको जर्नलिज़्म करना है। हम बहुत खोजे तो हमको मालूम चला कि जर्नलिज़्म नाम का कोई चिड़िया होता है जो उड़ रहा है दिल्ली, बम्बई में। फिर हम सोचे कि चलो ठीक है वहाँ जाकर पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि 12वीं के बाद एक बच्चा क्या ऑप्ट करे। अब आजकल जब लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, लेकिन साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के भीतर क्या होता है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का एक सॉल्यूशन, एक पार्ट का सॉल्यूशन पल्लवी और प्रशांत लेकर पटना में आए हैं और वो पार्ट है कॉमर्स। और कॉमर्स के बाद वो उड़ता हुआ चिड़िया का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम लोग सीए कहते हैं। उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी भी होता है जिसको सीएस कहते हैं। और उसके बाद तमाम वो जानकारियां जो एक क्लास 10वीं के पास हुए बच्चे को होनी चाहिए अगर वो कॉमर्स के थ्रू पढ़ाई करना चाहता है और आगे उसमें अपना करियर बनाना चाहता है। इनकी एक संस्था चलती है जिसका नाम है कॉमर्स इनसाइट्स, और इसका एक ब्रोशर मेरे हाथ में है और हमने सोचा कि पहले इसको पढ़ लिया जाए। हम इसमें बहुत कुछ पढ़े, आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आएगा वो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं और आखिर एक सीए कैसे बन जाता है। बाकी अब ये प्रशांत है, ये पल्लवी है। कब शुरू किए, क्या माइंडसेट है और क्या रिस्पॉन्स है? सर ये संस्था हम लोगों ने 2020 के जनवरी में एस्टैब्लिश करी थी। अच्छा, कोरोना के प्रोडक्शन है आप? जी सर, करीबन उससे पहले 7 साल हमने एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया अलग-अलग हुँ, लेवल पे कॉमर्स के फील्ड में। हुँ, और फिर हम लोग को रिक्वायरमेंट लगा कि यहाँ पे एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, हुँ, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आफ्टर 12th गाइड करे प्रोफेशनल फील्ड में। चार्टर्ड हाँ, अकाउंटेंट सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए और कंपनी सेक्रेटरी सीएस के फील्ड में। करेक्ट। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस संस्था को स्टार्ट किया। कोविड का अंदेशा उस टाइम नहीं था कि इस तरह हिट करेगा, हुँ, बट फिर भी ड्यूरिंग कोविड में हम लोगों ने करीबन-करीबन 300 से 400 स्टूडेंट्स को यहाँ पे गाइड करा है। 300-400 बच्चों को पढ़ा चुके थे कोविड के दौरान भी। जी, जी सर। पल्लवी जी, पहला सवाल मतलब जो दिमाग में आता है ना सीए सुन के कि बहुत पैसा कमाते हैं सीए लोग। मतलब बहुत जेनुइन है क्योंकि समाज में यही चल रहा है। सही बात है ये? सर मेहनत करिएगा तो किसी में भी पैसे हैं। है ना? बट अपना जो कोर्स है, जिसको कहते हैं कि डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, करेक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय हुँ, प्रोफेशन। तो उन्हें कहते हैं कि दे आर द डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। अब हुँ, फाइनेंस के डॉक्टर हैं तो इतनी समझ तो उनको होती है कि किस जगह से वो पैसे कमा सकते हैं। करेक्ट। तो पैसे तो सर वही वाली बात हो जाती है कि जहाँ मेहनत है वहाँ पे पैसा आ ही जाता है कहीं न कहीं। तो करेक्ट। चलिए अब मेहनत तो आते हैं लगती मुख्य है। सवाल पे। जी। क्या है, क्या मतलब 12वीं के बाद अगर बच्चा को कॉमर्स पढ़ना है, उसको सीए बनना है। मतलब सबसे बड़ा जो उलझन ये है कि उसको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ेंगे तो क्या बन जाएँगे, कितना दिन तैयारी करना होता है, कितना पैसा लगता है और सीए बनने का प्रोसेस है मतलब उसको प्रोसीजर ही नहीं पता कि हमको इस रास्ते पे चलना है। तो वो रास्ता कैसे प्रशांत दे रहे हैं लोगों को? देखिए सर, अगर कोई स्टूडेंट सीए बनने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहले तो वो उनको आईसीएआई, दैट इज़ हुँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट रजिस्टर करना होता है। करेक्ट। ये गवर्नमेंट की संस्था है जो सीए की डिग्री प्रोवाइड करती है। हुँ, ठीक है?
हम जैसे इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को हेल्प करते हैं सीए बनने में कैसे, तो उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। तो पूरा का जो कोर्स होता है, अगर 12th के बाद कोई स्टूडेंट परस्यू कर रहा है, तो 5 साल उनको लगता है पूरा सीए का कोर्स पूरा करने में, जो कि करीबन 3 लेवल में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो कोई भी स्टूडेंट जो 12th अपना पास कर गया है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से भी हो, तो सारे ये पहले तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। यानी किसी को अगर फाइनेंस के फील्ड में इंटरेस्ट है और फाइनेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ सीए या फिर सीएमए या सीएस भी वो कर सकते हैं। तो तीनों ही कोर्स आफ्टर 12th वो स्टार्ट करते हैं, 3 लेवल में, जैसा कि मैंने आपको बोला डिवाइडेड है। फाउंडेशन से वो स्टार्ट करेंगे। हम बच्चों को फाउंडेशन लेवल से लेकर के फाइनल तक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। कैसे होता है 12th के बाद एक बच्चा आपके पास आएगा और बोलेगा कि हमको सीए बनना है, फिर आप बोलेंगे कि फाउंडेशन पढ़ो, उसके बाद फाउंडेशन की क्लासेस यहाँ पर हम लोग कितने देते दिन तक हैं। होती है? नॉर्मली 3 महीने 4 महीने की हमारी फाउंडेशन की क्लासेस बैचेस चलती हैं। Correct. एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक बार मई में और एक बार नवंबर या दिसंबर में फाउंडेशन का। नॉर्मली फाउंडेशन का ठीक है, एग्जाम। उसके बाद साथ ही साथ इंटरमीडिएट और फाइनल भी सेम ही पैटर्न पे होता है। फाउंडेशन की तैयारी के बाद बच्चे नवंबर या में जो भी उनका अटेम्प्ट ड्यू हुआ उसमें वो एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद उन्हें इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पास करने के बाद, जी, पास पास करने के बाद और ये वो- एग्जाम आईसीआई लेता है। बिल्कुल बिल्कुल Correct. तीनों हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तीनों स्टैट्यूटरी बॉडीज खुद एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं साल में 2 बार या 3 बार अकॉर्डिंगली। और उस एग्जाम को फाउंडेशन लेवल को पास करने के बाद वो इंटरमीडिएट में जाते हैं। सीए के अंदर 3 साल की एक ट्रेनिंग होती है जो उनको करनी पड़ती है किसी सीए के साथ रह करके, हम उसे कहते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। वो 3 साल की ट्रेनिंग और फाइनल एग्जाम पास करने के बाद एक बच्चा सीए क्वालिफाई करता है। तो फाउंडेशन का एग्जाम अलग होता है, इंटरमीडिएट का अलग होता है और फाइनल का अलग होता है। जी, 3 और तीनों आप पास करेंगे तो सीए कहलाएंगे। बिल्कुल 3 एग्जाम और 3 साल की ट्रेनिंग, ये दोनों होने के बाद एक बच्चा फाइनली एक सीए की डिग्री उसे मिलती है। करेक्ट। और उसके बाद वो मतलब ऑफिशियली सीए बन गया। चलिए, तो हो गया सीए के बाद। अब कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स में एक और बहुत बड़ा दिक्कत दुविधा ये है, गांव में लोग अभी भी कॉमर्स मतलब कुछ हद तक जो जानते हैं उनको तो कॉमर्स पहले पता नहीं है। पता है तो कॉमर्स मतलब सीए ही सिर्फ पता है। तो क्या सिर्फ सीए ही है? नहीं सर, कॉमर्स की देखिए तो वन ऑफ द एग्जॉस्टिव डिग्री ज़रूर सीए है, बट साथ में सीएमए, सीएस या और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि अब फॉरेन लेवल के कोर्सेज़ भी इंडिया में आ रहे हैं। बट हाँ, सीए, सीएमए, सीएस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्सेज़ हैं, वो स्टूडेंट को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए अगर उनको कॉमर्स और फाइनेंस में अपना करियर बनाना है। सीएस क्या होता है और ये सीए? सीएस सर कंपनी सेक्रेटरी होता है, और कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कंपनी का जो कंप्लायंसेस होती हैं, कंपनी को जो लॉ फॉलो करनी होती है, उस पे उनका स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होता है। और सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो नाम ही है कॉस्ट अकाउंटेंट। यानी बेसिकली वो करते क्या है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसके बारे में उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा कोर्स एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो जो कंपनी का कॉस्ट वाला पार्ट है वो जनरली सीएमए का फोटे हो जाता है, जो ओवरऑल फाइनेंशियल पार्ट है वो सीए का फोटे होता है, और जो कंपनी का लॉ वाला पार्ट देखना है वो सीएस का फोटे होता है। सीएस कैसे बनाया जाता है? 12th की पढ़ाई करने के बाद क्या-क्या प्रोसेस होता है? सर सेम ही है, 3 लेवल के एग्जाम हमारे साथ होते हैं। फाउंडेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद इसका ही फाउंडेशन एग्जाम जी होता है? जी इसका भी फाउंडेशन एग्जाम होगा। फिर ये आपको एग्जीक्यूटिव होता है जो सेकंड लेवल है, और लास्ट जो फाइनल हमारा सीए के अंदर होता है उसके इक्विवेलेंट होता है इनका प्रोफेशनल एग्जाम। तो इनके भी 3 लेवल है। मैथ जो मतलब एक का दिक्कत उतना ही मैथ पढ़ना पड़ता है। सर सिलेबस थोड़ा सा अलग है। सिलेबस के अंदर जैसे सीएस के बारे में सर ने जैसा बताया कि वो लॉ बेस्ड थोड़ी ज्यादा प्रॉपर सिलेबस है। उसके अंदर गणित थोड़ा कम है, थोड़ी अकाउंटिंग कम है, लेकिन लॉ से रिलेटेड एक कंपनी को जितने भी लॉज से गुजरना पड़ सकता है अपने दौरान, अपने लाइफ के दौरान, वो सारे लॉज मोटा मोटी एक सीएस को जानकारी होती है। करेक्ट। आप दोनों बताते तो आप लोग मतलब कॉमर्स से जुड़ा हुआ सीएस, सीएस, सीएमए तीनों पढ़ाते हैं। अब मान लिया कोई बच्चा 12वीं पास करे और आपके पास आके बोले, तो अब तो आप बोलेंगे फाउंडेशन सीए का पढ़ने के लिए, और उसके बाद मतलब इस बात की गारंटी देते हैं कि फाउंडेशन निकल ही जाएगा उसका? देखिए सर, कुछ मतलब आप उन्हीं भगवान गारंटी हम इस बात की देते हैं कि अगर फाउंडेशन में मेहनत करेगा तो रिजल्ट की तो गारंटी कहीं नहीं होती, बट वो बेहतर इंसान बन के निकलेगा। तो फाउंडेशन में देखिए अब एग्जाम क्या है सर फाउंडेशन का, कि 200 मार्क्स का 400 मार्क्स का पेपर होता है, और 400 में आपको 200 लाना है। ऐसा कोई फिर आप पास हो जाएंगे, और 40% आपको सारे सब्जेक्ट में लाना है। तो ऐसा कोई सीट्स का लिमिटेशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा बात स्टूडेंट के मेहनत के ऊपर है, क्योंकि सीट्स की लिमिटेशन है नहीं। तो अगर आप मेहनत करते हैं और आप एक एग्जाम में 50% स्कोर कर रहे
रहे हैं तो आप पास कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो गारंटी पक्की है कि आप पास कर जाएंगे। हमारी तरफ से ये गारंटी है कि प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा एग्जाम के लिए। कॉमर्स इनसाइट्स ऐसा क्या दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी संस्था है जो ये पढ़ा रही हैं, आप लोग स्पेशल क्या दे रहे हैं कि बच्चा आपके पास आएगा? सर, एक तो हमारी क्लासेस जो होती हैं वो बड़ी इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। इंटरैक्टिव कहने का मतलब कि सवाल पूछने पे कहीं पर भी रुकावट नहीं है। कोई बच्चा जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट्स रह गया क्लासेस के बाद, तो वो डाउट सेशंस के लिए भी हमारे पास फैकल्टीज़ अवेलेबल रहते हैं। बच्चा टाइम लेकर के अपना विद द फैकल्टी वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। बैचेस के साइज़ भी हमने थोड़े लिमिटेड रखे हैं, कंसिडरिंग कि जो हमने अभी कहा कि इंटरैक्शन ज़रूरी है बच्चों की, वो इंटरैक्शन के लिए अगर हमारे एक बैच में 100 बच्चे हो जाएं तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो वो बैच साइज भी हमने थोड़ा छोटा रखा है ताकि वो एक इंटरैक्शन बना रहे बच्चों के साथ में। और हमने जैसे कॉमर्स इनसाइट्स का जब सोचा था तो एक चीज़ हमने बात की थी कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो एक फैकल्टी कम से मुझे लगता है 35-40 बच्चों को एक साथ लेके अगर चल रहा है एक क्लास में, तो वो हर बच्चे के ऊपर में एक इंडिविजुअल ध्यान दे पाता है। वहीं अगर एक बैच में 100-150 बच्चे आ जाएं तो शायद हमें सबका नाम भी नहीं पता हो पाएगा उस तरीके से। तो वो हम एक चीज़ रखते हैं ध्यान में कि कोई बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ता है तो उस बच्चे को हम लोग गाइड करते हैं उस तरीके से कि वो फाइनली अपना एग्जाम्स तो क्वालिफाई करे ही, एक बेहतर प्रोफेशनल बन के निकले। क्योंकि एक चीज जो कमी रहती है बच्चों के अंदर की, वो कई बार जैसे हम कहते हैं कुआं का मेंढक, उसे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं होता है। कई बार हमारा एक प्रेफरेंस है किसी पेपर के अंदर में, लेकिन हम इस बात से घबरा जाते हैं कि शायद उसके अंदर वो स्कोप नहीं है। तो हम उसे एक गाइडेंस उस तरीके की प्रोवाइड करते हैं या उन लोगों से हम उन्हें कनेक्ट भी करवाते हैं जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उस फील्ड के जानकार हैं, ताकि वो बच्चे उस तरफ भी अपना इंटरेस्ट खोज सकें। हम सेशंस वगैरह भी रखवाते हैं। कई बार हमने किसी प्रोफेशनल्स, कोई यंग सीएस हो या कोई सीनियर हो, प्रोफेशनल्स हो, उनके साथ हम सेशंस भी रखाते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के पास अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस, जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि सीए है तो ऑडिटर है या सीएस है तो कंपनी सेक्रेटरी में कंपनी बनाते हैं यानी ये वो, इसके अलावा और कितने ऑप्शंस उनके पास खुल जाते हैं इस क्वालिफिकेशन को लेने के बाद। ये सारी जानकारी के लिए हम लोग बीच बीच में एक इंटरैक्टिव सेशन या तो हम खुद ही करते हैं या हम कहीं बाहर से प्रोफेशनल्स हमारे साथ जो लाइसेंस्ड हैं उनके साथ करवाते रहते हैं। जी, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा इसमें, देखिए हम लोग यहाँ पे ना स्टूडेंट को एक प्रॉपर मेंटरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, बच्चों को हम पढ़ा देते हैं कि यार एग्ज़ाम ऐसे निकलेगा, ये कर लो वो कर लो, बट स्टूडेंट को जो एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पास नहीं करते हैं, उनको कभी कोई नहीं बताता कि अब क्या करना है। तो हम लोग बच्चे के साथ इतने कनेक्टेड रहते हैं और उनको एक प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं हर मोमेंट पे। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको मैंने 5 साल पहले पढ़ाया था, लेकिन वो भी अगर जॉब में है और उनको वहाँ पे भी कभी कुछ वैसा डिस्कस करना होता है तो अभी भी वो कॉल कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि सर ये चल रहा है, क्या करना है। तो सर आइडिया हमारे इंस्टीट्यूट को डालने का यही था कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर मेंटरशिप मिले, क्योंकि आप देखिए तो ये तीनों कोर्स जो कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्स हैं, सीए हुआ या सीएमए हुआ, सीएस हुआ, इसका कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है। तो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में खुद से पढ़ता है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो कितना बार वो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ता है और प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाती है तो वो फेल कर जाता है, फिर ड्रॉप कर जाता है। हम लोग स्टूडेंट को एक प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं हर केस में कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं और बेटर वे में। तो स्टूडेंट उससे क्या होता है कि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और उनको एक प्रॉपर मेंटर मिलता है, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने में आपको 4 साल 5 साल लगता है। तो एक गाइड का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तब जब आप जस्ट अपना 12th पास किए हैं या फिर अपने कॉलेज में हैं। तो हम लोग वो गाइडेंस देना चाह रहे हैं। प्लस जब स्टूडेंट हमारे यहाँ क्लास में आते हैं तो वो खुद क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी से क्लास में पढ़ते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो 1-on-1 इंटरैक्शन जब क्लास में 30-35 बच्चे हों और 1-on-1 इंटरैक्शन होता है तो उनको जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीखने को मिलता है, शायद वो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्या पैसा लेते हैं? बहुत बड़ा सवाल। सर देखिए ये सारे कोर्स ना मैं आपको कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स है इंडिया में। इससे इकोनॉमिकल कोर्स कुछ हो नहीं सकता। और मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, मैम ने जैसा बताया कि आर्टिकलशिप होता है सीए में 3 साल का, सीएमए में 15 महीने का, तो जो भी कोर्स का फ़ी है ना सर, वो आर्टिकलशिप में बच्चा अर्न कर लेता है, रिकवर कर लेता है। जो वो काम कर रहे हैं। यस, काम नहीं सर, आर्टिकलशिप में बनने से पहले ही रिकवर कर लेता है। ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग सर, पढ़ने में लगा उसको निकल गया उसका। जो पढ़ने में लगा सर ट्रेनिंग में निकल गया। बिल्कुल, तो एक तरह से कोर्स का सीए बन जाने के बाद एक आदमी एवरेज क्या कमा सकता है? ये भी लोग ऐसा कुछ लोग ना सोचे कि मानो कि हम पढ़ लिए, मेहनत करिए, बन गए, क्या होता है एवरेज कितना एक आदमी अर्न कर सकता है सर? एक चीज इंडियन रुपीस में? मैं इंडियन रुपीस में आपको एक बात बताता हूँ सर।
सबसे पहले तो सर सीए की डिग्री या सीएमए की डिग्री रिटायरमेंट प्रूफ डिग्री है, तो आप कभी भी जॉब से रिटायर नहीं करते हैं। अब आप कमाने से पहले आप इसके स्कोप को देखिए। आप चाहें तो किसी भी शहर में खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपको परिवार से दूर जाकर के दिल्ली या फिर बड़े शहर में जाकर के जॉब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी मर्जी है कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में फील्ड ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। और जहाँ तक कि पैसे की बात हुई तो ऐसे मैं कोई नंबर कोट नहीं करूँगा, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल पेड फील्ड इन इंडिया। और अगर आप सर्वे की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी मतलब मॉनेटरी वाइज बेनिफिट फाइनेंस के फील्ड में तो है ही, ये तो सबको पता है। सही बात है। बाकी इन लोगों के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जितना भी सीए लोग है वो लोग नेता का सीए बन जाता है, उसके बाद क्या होता है आपको और हमको पता ही है। स्क्रीन पर इनका नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जब अगली बार कवरेज करेंगे तो और अच्छे से बताएंगे, और उस बार ये इस तरीके से बताएंगे कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।